दुबई को उसके ऑयल प्रोडक्शन और टूरिज्म के लिए तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बात से आप शायद वाकिफ नहीं होंगे कि दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शहर में लोग ग्राम में नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदते हैं। यहाँ ये इतना ज्यादा है कि कई होटल और रिजॉर्ट को भर भर के सोना इस्तेमाल करके बनाया गया है। और तो और यहाँ सोने की गाड़ियां सरेआम घूमती हैं। अब जो मुल्क दुनिया का 29% गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए सोने की घड़ी और गाड़ियां बनाना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन आखिर सवाल आता है कि दुबई इतना सोना लाता कहां से है? आखिर वहां सोने की कीमत इतनी कम क्यों है? चलिए आज की वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। यूएई के शहर दुबई की बात ही अलग है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के साथ दुबई एक ऐसा शहर भी है जिसका सोने से बहुत गहरा नाता है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते दुबई करोड़ों में खेलता है, लेकिन इनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड से भी मिलता है। जो सयाह दुबई में घूमने आते हैं वो भी यहाँ आकर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना सस्ते दामों दुनिया को सोना खरीदने का मौका मिले तो इस मौके को कौन छोड़ सकता है। दुबई की खास बात यह है कि यहाँ पर मार्केट में मिलने वाले सोने को हुकूमत खुद रेगुलेट करती है। मतलब साफ है कि यहाँ के बाजारों में आने वाले हर सोने पर गोल्ड क्वालिटी हॉलमार्क होता है। हुकूमत इस बात का खास ख्याल रखती है कि सोने की क्वालिटी में कोई खराबी ना आए। इनके हॉलमार्क पर कैरेट, कीमत और कॉस्ट ऑफ लेबर साफ तहरीर होती है। यही वजह है कि दुबई के सोने का डंका पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन जरा दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आखिर ये सोना आता कहां से है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तेल की तरह दुबई के पास सोने के भी रिजर्व हैं, तो आप इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई की जमीन पर रेगिस्तान की रेत पाई जाती है। वहां से सोना तो क्या, सिल्वर भी नहीं मिलता। ऐसे में यूएई सहारा लेता है अफ्रीका के मुल्कों का। आज यूएई भले ही गोल्ड हब है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अफ्रीका से हासिल करता है। अफ्रीका के साथ साथ यूएई साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड हासिल करता है। दरअसल सूडान, सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका जैसे मुल्कों से तो यूएई गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों से यूएई भारी तादाद में सोना हासिल करता है। हैरानी की बात यह है कि अफ्रीका में सोना निकालने के लिए माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बच्चों से कानों में काम कराया जाता है और ये सोना गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्टर हुए दुबई की झोली में गिर जाता है। कानों से निकला हुआ तकरीबन 80% सोना दुबई तक पहुंच जाता है। इनकी दुकानों में ज्वेलरी और सोना इंतहाई आला क्वालिटी में दस्तयाब होता है। दरअसल दुबई के पास जदीद टेक्नोलॉजी की गोल्ड रिफाइनरीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये रॉ सोने को इंतहाई आला क्वालिटी के सोने में तब्दील कर देते हैं। अपने हाई स्किल वर्कर्स की बदौलत ही ये खराब गोल्ड को भी हाई क्वालिटी सोने में तब्दील कर लेते हैं। साल 2017 में सोने का कारोबार 12.2 मैट्रिक टन था। इससे ये पता चलता है कि लोग यहाँ से भर भर कर सोने की खरीदारी करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह सोने की कीमत है। कमाल की बात है कि बेहतर रिफाइनरी और बेहतरीन फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के बाद भी दुबई में सोना सस्ता है, क्योंकि बाकी मुल्कों की तरह दुबई ने सोने पर कई तरह के टैक्स नहीं लगाए। यहाँ से सोना खरीदने वाले लोगों को सिर्फ ज्वेलरी की कीमत ही चुकाना पड़ती है और उस पर सिर्फ 5% वैट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है, जबकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जीएसटी, वैट टैक्स के अलावा कई टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और लोगों के लिए सोना महंगा हो जाता है। और मजे की बात है कि दुबई में वैट टैक्स की बुनियाद भी 2018 के बाद ही शुरू हुई। इससे पहले वहाँ सोना और भी सस्ते दामों में मिलता था। इसके अलावा दुबई के हर मॉल में सोने की कीमत एक जैसी ही होती है। यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है, यानी मोल तोल के साथ आप इसकी कीमत को कम नहीं करा सकते। ऐसे में लोग किसी भी स्टोर से सोना खरीद लें, उनको एक ही दाम में सोना मिल जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में कमी आती है तो उस दिन आपको
कम दाम पर सोना मिल सकता है। इसके अलावा आप दुबई में मेकिंग चार्जेस से लेकर ज्वेलर से मोल तोल कर सकते हैं। अगर आपकी मोल तोल करने की स्किल अच्छी है तो आप दुबई से कम कीमत में भी सोना खरीद सकते हैं। दुबई से इसलिए भी सयाह सोना बहुत शौक से खरीदते हैं क्योंकि यहाँ सोने की खरीदो फरोख्त के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट मौजूद है जिसे गोल्ड शो कहा जाता है। इस बाजार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी ज्यादा शॉप्स हैं। यहाँ पर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपको ज्वेलरी में बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। कमास, जोय लुकास जैसे बड़े ब्रांड्स की ज्वेलरी भी यहाँ मिलती है और सभी शॉप सोने की क्वालिटी की गारंटी देते हैं। अगर सोने के कारोबार में कोई फ्रॉड या धोखेबाजी करने की कोशिश करता है या बिना हॉलमार्क के सोना बेचता है तो दुबई में उसके लिए काफी सख्त कानून है। यहाँ आपको 2 करोड़ का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई जाती है। इसलिए सोने को लेकर धांधली किस्म के केसेस यहाँ पर बहुत कम हैं। क्वालिटी और एतमाद के साथ यहाँ दुनिया के बहुत सारे ममालिक सोने में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान, ओमान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और कनाडा जैसे मुल्क दुबई से सोना खरीदने आते हैं। अगर आप भी दुबई जाकर सोना खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये भी जान लें कि दुबई से सोना खरीद कर लाने के अपने कुछ कवानीन हैं और उस पर आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। इन कवानीन के साथ साथ अगर आपको ज्यादा सोना खरीदने की ख्वाहिश है तो आपको इस पर कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ती है। ये इस बात पर भी तयन करता है कि आप कितने वक्त से दुबई में रुके हुए हैं और कितने किलो सोना खरीदना चाहते हैं। खैर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि दुबई में वहाँ पेट्रोल के साथ गोल्ड मार्केट भी तेजी से बढ़ा है। गोल्ड ट्रेड से दुबई की इकोनॉमी काफी तेजी से बूस्ट हुई है। यहाँ के गोल्ड सेक्टर में तकरीबन 4086 कंपनीज काम करती हैं। 2021 में यूएई के गोल्ड रिजर्व 54.85 टन थे। हालांकि ये 2020 में थोड़ा कम था, लेकिन ये अपनी मार्केट और गोल्ड को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपका दुबई की गोल्ड मार्केट और बेतहाशा मुनाफे के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।